हमारे पास इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, हमें बोल रहा है अ रॉड इज इंसर्टेड एज द कोर इन द करंट कैरिंग सोलेनॉइड ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम। सो हमारे पास प्रीवियस प्रॉब्लम ये थी जिसमें हमें बोला था द मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड, जिसकी लेंथ हमारे पास बहुत बड़ी है, जिस और करंट हमारे पास 2 एम्पियर था और इंटेंसिटी हमारे पास ये थी। तो हमें नंबर ऑफ टर्न्स बताने थे। तो कुछ भी नहीं है इसमें, बस हमें इस क्वेश्चन में जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है उसमें ये सोलेनॉइड की बात कर रहा है, बस वो सोलेनॉइड लेंथ में बहुत बड़ी है, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। सो इसने हमसे पूछा है पहले पार्ट में व्हाट इज़ द मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच एट द सेंटर। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था जो हमारे पास एच की वैल्यू थी वो 1500 थी फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन। जो हमारे पास एच की वैल्यू थी वो 1500 एम्पियर पर मीटर थी। एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये था हमारे पास पिछला क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन में दिया था। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास मान लो एच की वैल्यू ये दी हुई है। उसने हमसे पहले पार्ट में पूछा है व्हाट इज़ द मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच एट द सेंटर। सो पहले पार्ट का आंसर लिख लेते हैं हम। अरे मैं तुम्हें ये विजुअलाइजेशन में दिखाऊँ तो मान लो ये हमारे पास सोलेनॉइड है और इसमें बस अभी उसने एक रॉड इंसर्ट कर दिया है। ये रॉड इस तरीके की है। उसने हमें क्वेश्चन में पहले ही मेंशन कर दिया है कि जो रॉड है और जो सोलेनॉइड है वो दोनों की लेंथ बहुत बड़ी है, इसीलिए जो इससे एंड पॉइंट्स हैं या एंड पार्ट्स हैं उस पे उन दोनों की वजह से इस पूरे सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। सो ये दोनों पार्ट्स जो हैं वो इस सोलेनॉइड की मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच पे कोई इफेक्ट नहीं, इससे कोई चेंज नहीं होने वाला। सो इन दोनों को लिख देते हैं नो इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड, ये दोनों के लिए है। सो हम इस क्वेश्चन का एक आंसर दे सकते हैं एज द सोलेनॉइड एंड द रॉड आर लॉन्ग एंड we are interested in the magnetic intensity at the center of a launch solenoid। सो जो एंड पॉइंट्स है हमारे पास वो उन पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, उनकी वजह से हमारे एच में कोई चेंज नहीं होने वाला है। सो द एंड इफेक्ट्स मे बी नेगलेक्टेड। सो जो हमारे पास एच है उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। सो जो हमारे पास एच की वैल्यू हो रही वो सेम रहेगी जो कि हमारे पास प्रीवियस प्रॉब्लम में था। सो एच की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए भी हमारे पास 1500 एम्पियर पर मीटर ही है। सो अब इस क्वेश्चन का हम बी पार्ट देख लेते हैं। उसने बी पार्ट में हमसे बोला है इफ़ द मैग्नेटाइजेशन आई ऑफ द कोर इज़ फाउंड टू बी 0.12 एम्पियर पर मीटर, फाइंड द सस्टेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड। और इसी के बेस पे हमें बताना है कि जो हमारा मटेरियल है वो पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक है। ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। सो हम बी पार्ट का आंसर देख लेते हैं। उसने हमें मैग्नेटाइजेशन दे दिया, मैग्नेटाइजेशन हमारे पास दिया हुआ है, आई मान लेते हैं इसे, वो है हमारे पास 0.12 एम्पियर पर मीटर। और एच की वैल्यू हमें पता है कि 1500 एम्पियर पर मीटर ही है। और हमसे उसने पूछा है कि फाइंड सस्टेप्टिबिलिटी, हम इसे ऐसे डिनोट दे लेते हैं और ये हमें बताना है। हमें पता है जो हमारे पास इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी ये एक रिलेशन है हमारे पास और हमें यहाँ से
सस्टेप्टिबिलिटी की वैल्यू चाहिए, तो ये हमारे पास आएगा I/H का मॉड। सो आई का मॉड है हमारे पास, आई की वैल्यू हमारे पास 0.12 जो कि ऑलरेडी पहले से ही पॉजिटिव नंबर है, और एच की वैल्यू है हमारे पास 1500। सो अगर हम इस वैल्यू को सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 12/15, यहाँ से 2 0 आएंगे तो 10⁻⁻4। सो जो हमारे पास एच की जो वैल्यू है जी वो है 4/3, तो 0.8 इंटू 10⁻⁻4, और लिख सकते हैं हम इसे 8 इंटू 10⁻5। सो हमारे पास ये सस्टेप्टिबिलिटी वैल्यू आई। हमें पता है कि जो हमारे पास बी है, सॉरी जो हमारे पास सी पॉइंट है, हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास सस्टेप्टिबिलिटी वैल्यू है वो पॉजिटिव है, इसीलिए सिंस इज पॉजिटिव, सो हमारे पास जो मटेरियल है देयरफॉर मटेरियल इज पैरामैग्नेटिक। हमने मैग्नेटाइजेशन का यूज़ करते हैं सस्टेप्टिबिलिटी फाइंड कर दी और देखा कि ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो हमारे पास जो मटेरियल है वो पैरामैग्नेटिक है। सो हमारे पास यही फाइनल आंसर्स हैं। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।